आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के नताज सामने आ गए। वही हुआ जो होना था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई। ये एक थोड़ी सी तब्दीली आई है और नून लीग तीसरे नंबर पर चली गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अभी तक जो 45 नशिस्तों के नताज सामने आए हैं, 26 नशिस्तें हासिल की हैं, पीपल्स पार्टी की 11 हैं और नून लीग की 6 हैं। यानी एक जमात जिसकी दर्जनों सीटें थीं अब वो 6 सीटों तक महदूद हो गई है। दूसरी जमात जिसकी उंगलियों पर गिनने वाली सीटें थीं वो दर्जनों सीटों की मालिक बन गई है। पाकिस्तान में अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो इंतखाबात ऐसे ही होते हैं। AJK के इंतखाबात तो बिलखसूस मरकज़ की हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। ये आप ट्वीट देख सकते हैं जिसके अंदर ये बताया गया कि तब्दीली असल में आई कोई नहीं है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो पीपल्स पार्टी वाले जीत जाते हैं AJK के अंदर। जब क्यू लीग की हुकूमत आती है तो क्यू से मुंसलिक लोग जीत जाते हैं। जब नून लीग की हुकूमत आती है तो नून लीग की पार्टी AJK में जीत जाती है। जब PTI की अब हुकूमत है तो PTI की जमात वहाँ पर जीत गई है। तो आखिर में सवाल ये भी सही पूछा गया तो तब्दीली कहाँ पे है। तो दैट वे अगर आप देखें तो तारीख़ी तौर पर आपको तसलसल नज़र आता है। बड़े बड़े जो लीडरान थे उनका कला कमा हो गया और जो लीडरान जो थे मार्जिन्स के ऊपर बैठे हुए थे वो मुख्तदर हलकों से हाथ मिलाने के बाद और ये देखने के बाद कि इस्टेब्लिशमेंट की हवा किस तरफ जा रही है वो दोबारा से मोतबर हो गए। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है? जो पुराने वॉरियर्स हैं वो लड़ेंगे नए लोगों के साथ। अब बैरिस्टर साहब जो हैं उनकी ख्वाहिश दोबारा से जागी हुई है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। और जिन्होंने फिर दूसरी तरफ पैसा लगाया है AJK के अंदर, जो नया ATM के नाम से मशहूर हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। जो मिनिस्ट्रियों की तकसीम है उसके ऊपर भी आपको झगड़े होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अब ये फ़रोई मामला है, AJK का मामला तय हो गया। जो बड़ा इशू है इसके अंदर वो ये कि नून लीग की ये दुर्गत क्यों बनी। जो नकाद हैं और शहबाज शरीफ साहब के साथ जो जुड़े हुए हैं उनका कहने का मकसद ये है कि चूँकि मरीम नवाज़ ने एक ख़ास किस्म की कैंपेन चलाई थी और सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी और नोट की और बूट की बात की थी और दूसरी बातें की थी, लिहाजा इस वजह से हम ये इंतखाबात हार गए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो एक वक्त पर इतना एतराज़ कर रहे थे कि मरीम नवाज़ ही तमाम जलसे क्यों करेंगी और मैंने भी जलसे करने हैं और हमज़ा ने भी जलसे करने हैं, बीच कैंपेन के या कैंपेन के आगाज़ या पीक होने से पहले ही चुपके से साइड के ऊपर हो गए और मुकम्मल तौर पर उन्होंने डुबकी लगाकर अपने आप को गायब कर लिया। क्योंकि उनको पता चल गया था कि नताइज क्या आने वाले हैं। ये नहीं है कि उनके पास को बहुत बड़ा क्रिस्टल बॉल, उनको बता दिया गया था कि आपकी जमात वहाँ पर नहीं जीत सकती, लिहाजा आप जहमत ना करें। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है भतीजी, तुम जाओ, तुम जाकर कैंपेन करो और जब जमात हारेगी तो हमारे साथ जो लोग खड़े होंगे वो कहने के काबिल होंगे कि इसकी वजह से हमने ये इलेक्शंस हारे हैं। तो मरीम नवाज़ के ऊपर अब ये इल्ज़ाम लग रहा है, कोई ट्रेंड भी चल रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ ने अगर ये ना किया होता तो ये नताइज सामने ना आते। इसमें कोई शक नहीं है, जब आप खेलते हैं तो फिर हार जीत का ज़िम्मा भी आपको लेना पड़ता है। मरीम नवाज़ ये नहीं कह सकती कि कैंपेन उन्होंने अपने दिल से नहीं चलाई, कैंपेन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलाई, वो अपने जुमले अपने लहजे की ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा वाक़तन जो नून लीग के साथ हुआ उसकी ज़िम्मेदारी मरीम नवाज़ पर जाती है। और आखिर में इस ज़िम्मे हमें यह भी बात करनी होगी इस नुक्ते के ऊपर कि नंबर्स मैटर करते हैं। अब इस बात से कतई नज़र के क्यों हुआ, कैसे हुआ, पहले बता दिया गया था। जब जमात इस्लामी के लोग छोड़ के जा रहे हों और जब लोग मेन लीडर आपके खड़े होकर कह रहे हों कि जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाते हैं ना उन्होंने हमें बैक किया हुआ है, तो पता होता है रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। लेकिन इस बात से कतई नज़र कि रिजल्ट्स कैसे हासिल किए गए और कैसे सामने आए हैं ये पता होना चाहिए कि नंबर्स मैटर करते हैं। तो जब स्कोर कार्ड आप देखते हैं और PTI की 26 नशिस्तें होती हैं, नून लीग की 6 नशिस्तें होती हैं, तो फिर ज़ाहिर इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल करनी होगी। तो यहाँ तक इस हद तक तो ये तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ ना खेलना जो है ना वो सियासत की मेराज नहीं है। शहबाज शरीफ बुनियादी तौर पर मैदान छोड़ के चले गए थे और उन्होंने तमाम का तमाम मैदान जो है मरीम नवाज़ के हवाले कर दिया और तमाम की तमाम कैंपेन उन्होंने खुद चलाई। तो जो हारता है यकीनन उसको ज़िम्मेदारी कबूल करनी पड़ती है, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि खेला तो मैं खुद ही हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मैदान छोड़ के चले गए और ख़ुद को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, अपने आप को उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन सियासतदान सियासत न करके, इलेक्शन के दौरान कैंपेन न करके अपना कद काट बड़ा नहीं करता। तो एक नुक्ता इस ज़हन में रखिएगा कि यकीनन हार की ज़िम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने कैंपेन चलाई,
उन अवामिल के अलावा जिसकी वजह से हार हुई। लेकिन ये भी आपको देखना होगा कि ना खेल कर आप टूर्नामेंट के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ने इतने एहतमाम के साथ, इतने एतमाद के साथ, इतने फ़ख्र के साथ, इतनी काविश के साथ पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ली। यहाँ पर वो हर जगह पर नज़र आए, कभी इशाइये कर रहे हैं, कभी मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी सफरा जो है उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मुतहर्रक आपको नज़र आए। इतना बड़ा जब इंतखाबी मार्का होता है जिसके अंदर नून लीग के अपने लीडरान के मुताबिक घमसान का रन पड़ा हुआ है, जब लीडर गायब हो जाता है तो वो अपने बारे में कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ता। तो शहबाज शरीफ साहब को ये ज़हन बना लेना चाहिए कि उन्होंने कड़वे को भी हज़म करना है या सिर्फ मीठा ही हफ हफ करके खाना है, यानी क़यादत ही उन्होंने सिर्फ लेनी है या कुछ काम भी करना है। तो दूसरा ही नुक्ता ये है कि जब आप इतनी मोहब्बत से आपने ये कुर्सी हासिल की है तो फिर हर जगह पर आपको खेलना होगा। तीसरी बात ये कोई ज़मानत नहीं है कि अगर मरियम नवाज़ खामोशी के साथ ये कैंपेन चलाती और बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें करती, बावजूद इसके कि उनके ख़िलाफ़ जो बदतरीन किस्म की गलाजतें उगली गई हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो होती रहती, लेकिन मरियम नवाज़ कहती रहती ये सब अच्छा है, ज़बरदस्त सिलेक्शन हो गए हैं, माशाल्लाह। ये जो गाड़ियों के ऊपर पीटीआई के झंडे लगे हुए हैं, दरअसल ये झंडे नहीं हैं, ये पाकिस्तान का ही झंडा है, आज़ाद कश्मीर का ही झंडा है। इसके अंदर जो सामान लाने वाले हैं वो उनकी भी मजबूरी है, और ये जो लोग ख़रीदे जा रहे हैं ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी बातें करती रहती तो नून लीग की फिर भी 6 ही सीटें आनी थी, 7 सीटें नहीं होनी थी नून लीग की, 6 ही सीटें आनी थी, क्योंकि कल 9 बजे के करीब ये फैसला हो गया था कि तीसरे दर्जे पर नून लीग जाएगी, पीपल्स पार्टी नहीं। तो कोई ज़मानत नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की तर्ज की सियासत जो है, जो हाथ जोड़ के तो गोडे फाड़ के अगर आप सियासत करेंगे तो आपकी सियासत कामयाब रहेगी। पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर सकती है कि उनकी क़यादत की जो एतमाद साजी की पॉलिसी है मुख्तलिफ हलकों के साथ, उसने कुछ डिविडेंड्स पे किए हैं। पार्टी जो है आपको नून लीग से आगे एजेके के अंदर नज़र आती है। पीपल्स पार्टी के लिए कुछ ये कंपनसेशन भी है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में उनके साथ हाथ हुआ, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी इतने चिल्लाए, इतने चीखे, गुस्से में आ गए, उसकी कुछ कंपनसेशन उनको दी गई। उसके बाद उनके साथ मीटिंग्स हुई और उनको बताया गया जी कि थोड़ा सा हाथ आपके ऊपर सख्त हो गया, ज़रा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात आने जाएंगे, हम आपको वहाँ पर कंपनसेट कर देंगे। तो पीपल्स पार्टी जो है उसको ये उम्मीद दिलवाएगी, और उसकी क़यादत आप ये कह सकती है कि जी देखें, हमने जो हाथ मिलाया है मुख्तलिफ हलकों के साथ, तो हमारी जो गुड्डी है अब वो नून लीग से ऊपर चढ़ गई है। क्या इस इंतखाब का पंजाब के अंदर या KP के अंदर या सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर होने वाले कौमी इंतखाबात के ऊपर असर पड़ेगा? वो अभी दिन बड़ा दूर है, उस वक्त तक कैंपेन का मिजाज बड़ा तब्दील हो जाएगा। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात यकीनन जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके सियासी क़िबले के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के इंतखाबात और पाकिस्तान के मूड को जज करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो बुनियादी बात जो समझने की है वो ये है कि सियासी जमातों के लिए असल अखाड़ा जो है वो पाकिस्तान की सियासत है। AJK के इंतखाबात बड़े अहम इस हवाले से थे कि सियासी जमातों का और क़यादत का इम्तिहान था कि वो किस तरीके से अपनी पार्टियों को लेके चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस तरीके से अपनी पार्टी को लेके चली, जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन रन की और जो बातें हुई, मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा, बहुत अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। वही मिजाज लेकर वो पाकिस्तान की सियासत में चलते रहे हैं और चलते रहेंगे, यानी जो पाकिस्तान के इंतखाबात होंगे उनके अंदर भी इनके यही रवैये होंगे। जो नून लीग ने मरियम नवाज़ के ज़रिए जो वहाँ पर कैंपेन की है, लगता ही है कि उन्होंने अपनी टेम्पलेट जो है वो वही रखी है जो पाकिस्तान के अंदर होने वाले बाई इलेक्शंस में उन्होंने टेम्पलेट रखी है, जलसों के अंदर जो उन्होंने बात की, तो उसमें आपको तसलसल नज़र आता है। और पीपल्स पार्टी ने जिस किस्म की हाथ मिलाओ पॉलिसी इख्तियार की हुई है आजकल, उसका अब चूँकि उनको AJK में फ़ायदा हुआ तो ये तवक्को की जा रही है कि हाथ मिलाओ वाली पॉलिसी जो है वो मज़ीद तक़वियत पाएगी। तो इस लिहाज से आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात अहम आप देख सकते हैं कि पार्टियों की और क़यादत की सियासत और सोच का इम्तिहान था। नताइज बहरहाल इसके लिए इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं थी, पहले ही हमने आपको बता दिया था कि कौन सी जमात जीत रही है। ये इसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है कि नून लीग को वो सीटें मिली हैं जो पीपल्स पार्टी को पहले मिलनी थी, और पीपल्स पार्टी को वो सीटें मिली हैं जो नून लीग को मिलनी थी। और इसमें कहा जा रहा है कि जिस किस्म की धमाका खेज़ किस्म की तकारीर मरियम नवाज़ ने की हैं उसका नतीजा निकला है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, इसका ताल्लुक़ तकारीर से नहीं है, इसका ताल्लुक़ उस फैसले से है जो अमूमन इंतखाबात से पहले ही हो जाता है।